हाय गाइस, वेलकम टू काजल ट्यूटोरियल्स। मैं हूँ काजल सिंह। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमने आपके लिए सिनोनिम्स की सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें हम डे बाय डे आप सभी के लिए न्यू अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होने वाले सिनोनिम्स के वर्ड्स लेकर आते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस आगे भी आते रहेंगे। साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक भी कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें उसकी जानकारी आपको मिलती रहे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जान रहे हैं, हमने कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स का कलेक्शन आपके लिए किया है, जो कि आपके एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। और आज हम जिन वर्ड्स को डिस्कस करने जा रहे हैं वो वर्ड्स हैं तो आज हम सी से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला वर्ड है कैकोफोनस। कैकोफोनस की मीनिंग होती है बेसुरा या फिर कर्कश सा साउंड। तो हम इसे कैसे याद करेंगे? कैकोफोनस, फोनस फोन वर्ड आ रहा है, यानी कि इसमें साउंड से रिलेटेड बात होगी, इतना तो समझ में आ रहा है। एंड कैको, कैको को हम रिलेट करेंगे क्रो से। तो जो क्रो की साउंड होती है बहुत ही कर्कश होती है, तो इस तरीके से आप रिलेट कर सकते हैं कैकोफोनस क्रो। तो जो क्रो होता है उसका जो साउंड होता है वो बहुत ही कर्कश होता है, सुनने में बिल्कुल भी सुरीला नहीं लगता है। इसके सिनोनिम्स हैं डिस्कॉर्डेंट, इनहार्मोनियस। चलिए आगे बात करते हैं। हमारा सेकंड वर्ड है कैप्रिसियस। कैप्रिसियस की मीनिंग होती है तरंगी। इसके सिनोनिम्स हैं अनप्रेडिक्टेबल एंड स्टेडफास्ट। याद करने की ट्रिक देखते हैं। हम कैप्रिसियस को रिलेट करेंगे कैप्रिकॉन, एंड कैप्रिकॉन जिसका कि सन साइन होता है आर जनरली इम्पल्सिव एंड अनप्रेडिक्टेबल पीपल। चलिए आगे बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है कास्टिगेशन। कास्टिगेशन की मीनिंग होती है दंड। इसके सिनोनिम्स हैं पनिशमेंट, सीवियर, क्रिटिसाइज्म एंड कमेंडेशन। अब हम इसे कैसे याद करेंगे? कास्टिगेशन, इसमें कास्ट वर्ड आ रहा है। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अगर एक कास्ट के लोग अलग कास्ट के लोग से शादी कर लेते हैं तो कहीं पर गांव वगैरह में उन लोगों को दंड दिया जाता है, पनिशमेंट दिया जाता है। तो यहाँ से आप रिलेट कर सकते हैं कास्ट। या फिर आज के ज़माने में जो कास्ट की बातें करता है, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सभी कास्ट को इक्वल दर्जा दिया गया है। अगर कोई कहता है कि आपका कास्ट छोटा या बड़ा है तो कहीं ना कहीं उनकी जो ये हरकतें हैं वो दंड योग्य होती हैं। तो आप यहाँ से भी रिलेट कर सकते हैं। आगे बात करते हैं कैटलिस्ट। कैटलिस्ट की मीनिंग आप सभी जानते होंगे, या आपने सब छोटी क्लास में पढ़ा ही है। ये एक साइंस का वर्ड है, केमिस्ट्री का वर्ड है। कैटलिस्ट की मीनिंग होती है जो कि रिएक्शन को स्टार्ट करा दे या फिर रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा दे। तो हम इसे कैसे याद करेंगे? कैटलिस्ट में कैट वर्ड आ रहा है, तो हम इसे रिलेट करेंगे कैट से। कि मान लीजिए कोई रैट था जो कि सोया हुआ था, और जैसे ही उसने कैट को देखा उसने दौड़ना स्टार्ट कर दिया। तो उसका दौड़ना किसके वजह से इनिशिएट हुआ? कैट के वजह से। तो कैट कैटलिस्ट, यानी कि ऐसा चीज़ जो कि इनिशिएट करता है। एजेंट दैट ब्रिंग्स अबाउट केमिकल चेंज वाइल इट रिमेन्स अनअफेक्टेड एंड अनचेंज्ड। आपने हमेशा इसकी डेफिनेशन पढ़ी होगी कि एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि केमिकल रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाता या घटाता है, लेकिन खुद अनइफेक्टेबल रहता है। चलिए आगे बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है कैश। कैश की मीनिंग होती है हिडिंग प्लेस। तो कैश मेमोरी आपने अधिकतर सुना ही होगा फ़ोन वगैरह के बारे में, या फिर कंप्यूटर में पढ़ते टाइम कैश मेमोरी होती है। इसे हम कैसे याद करेंगे? बहुत ही आसान है। कैश करेंसी। जब भी हमारे पास कैश होता है तो हम उसे क्या करते हैं? किसी ऐसी जगह पे छुपाते हैं जहाँ पे उसे कोई ना खोज पाए। तो वैसे भी हम उसे किसी सेफ जगह पे, हिडिंग प्लेस पे छुपाते हैं। तो इस तरीके से आप उसे रिलेट कर सकते हैं। और आगे बात कर लेते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है कैलो। कैलो की मीनिंग होती है इमैच्योर, जिसके पास एक्सपीरियंस ना हो। तो इसके सिनोनिम्स हैं इमैच्योर एंड इनएक्सपीरियंस्ड एंड यूथफुल। तो हम इसे कैसे याद करेंगे? कैलो जो है वो सेलो के जैसा है। कैलो सेलो, और सेलो की मीनिंग होती है स्टूपिड। और अगर आप ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं कैलो सेलो, या फिर कैलो का अपोजिट वर्ड होता है मेलो की मीनिंग होती है मैच्योर, जबकि कैलो की मीनिंग होती है इमैच्योर। तो कैलो का सिनोनिम है सेलो की मीनिंग होती है स्टूपिड, एंड कैलो का अपोजिट है मेलो की मीनिंग होती है मैच्योर। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। या फिर अगर आप इन वर्ड्स को याद नहीं करना चाहते हैं तो कैलो को रिलेट करिए कल आओ, कैलो कल आओ। आज आप इमैच्योर हो, आज आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो कल आओ।
चलिए आगे बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है चास्ट। चास्ट की मीनिंग होती है प्योर एंड मॉडेस्ट। प्योर और मॉडेस्ट। तो हम इसे कैसे याद करेंगे? यहाँ पर भी हम चास्ट को रिलेट करेंगे कास्ट से। तो कास्ट से हम इसे रिलेट करेंगे। कहते हैं ना कि एक ही कास्ट में प्योर एक ही तरीके के लोग रहते हैं, तभी तो हमने उन्हें कास्ट में डिवाइड किया होता है। एक ही कास्ट में प्योर आपको एक ही तरीके के लोग मिलेंगे मैक्सिमम, इसलिए हम उन्हें एक कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। तो यहाँ से आप इसे याद कर लेंगे। इसके सिनोनिम्स से प्योर, मॉडेस्ट एंड आउटस्पोकन। आगे बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है कॉगलेट। कॉगलेट की मीनिंग होती है जमना या फिर गाढ़ा होना, थिकन या फिर क्लोट। ये भी एक केमिस्ट्री का वर्ड है। कॉगुलेट आपने सुना ही होगा। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है दूध। दूध से जब हम पनीर बनाते हैं तो हम दूध को क्या करते हैं? कॉगुलेट करते हैं, स्कंदित करते हैं। और जो ब्लड क्लॉटिंग होती है, हमारी खून का बहना जो बंद होता है, वो भी क्लॉट बनने के जरिए बंद होता है। तो ये हो गई इस वर्ड की मीनिंग। अब इसे कैसे याद करेंगे? तो कॉगुलेट को रिलेट करिए कोलगेट से। कोलगेट भी कैसा होता है? गाढ़ा होता है, जमा हुआ होता है। तो वहाँ से आपको ये वर्ड याद हो जाएगा। आगे बात करते हैं कोटा। कोटा की मीनिंग होती है कंक्लूडिंग या फिर निष्कर्ष निकालना। इसे आप कैसे याद करेंगे? कोटा। जब भी आप कोई भी सिंगिंग कंपटीशन या डांस कंपटीशन देखते हैं तो जो जज होते हैं वो निष्कर्ष निकालते हैं डांस को देखने के बाद और नंबर्स देते हैं कोड के फॉर्म में। तो कोडा कोड, कोडा कोड। तो लास्ट में जब वो निष्कर्ष निकालते हैं तो उस निष्कर्ष को एक कोड के फॉर्म में लिखते हैं। तो कोडा कोड, इस तरीके से आप इसे रिलेट कर सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है कॉनिसियर। कॉनिसियर की मीनिंग होती है मास्टर, एक्सपर्ट एंड अ लवर ऑफ आर्ट। आप इसे कैसे याद करेंगे? कॉनिसियर। अगर हम इसे नॉर्मली पढ़ें तो कॉनेंस्योर, कॉनेंस्योर, और इसमें लास्ट में साउंड आ रहा है श्योर। एंड श्योर कौन होता है? जो एक्सपर्ट होते हैं, जो मास्टर होते हैं, उस फील्ड में जिनकी अच्छी पकड़ होती है, वो उस टॉपिक में, उस फील्ड में हर क्वेश्चन के आंसर में एकदम श्योर होते हैं। तो इस तरीके से फ्रेंड आप इसे रिलेट कर सकते हैं। होप सो फ्रेंड आपको आज का हमारा सेशन पसंद आया होगा। ये था हमारा आज का सेशन जिसमें हमने आपको इन सारे वर्ड्स को याद करने की ट्रिक बताई है। फ्रेंड्स हो सके तो नोट डाउन करते चलें और इन्हें अपनी डेली लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, क्योंकि जितना ज़्यादा आप इन्हें अपने डेली लाइफ में यूज़ करेंगे उतनी ज़्यादा इन वर्ड्स पर आपकी कमांड बढ़ेगी। और सिनोनिम्स तो ईजी लेवल के रहते हैं, मुश्किल होती है हमें वर्ड डिटेक्ट करने में। तो हमने इस तरीके से आपको वर्ड लिंक करना सिखाया है। और भी कोई न्यू वर्ड मिले आपको तो आप उसे इस तरीके से लिंक करिए फ्रेंड्स। हमारा मेन मोटिव है आपको वर्ड्स लिंक करना सिखाना, क्योंकि बहुत सारे वर्ड्स हैं फ्रेंड्स, तो कहीं ना कहीं आपको भी आगे आकर के अपना काम करना होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको आज का सेशन पसंद आया है तो लाइक बटन पर हिट करिए, सब्सक्राइब करिए एंड अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।